साथियों, शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। साथियों, शिवाजी का जन्म एक मराठा सेनापति साजी भोसले के घर हुआ था। उन्होंने बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सूपे की जागीर प्राप्त की थी। एक धर्मपरायण महिला जीजाबाई के धार्मिक गुणों का इन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। साथियों, शिवाजी ने 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया। तब किशोर उम्र में ही इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक अपना नियंत्रण कर लिया था। साथियों, इन्होंने कोंडाना किले पर भी अधिकार कर लिया था। ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। साथियों, प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659 में ये युद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था। वहीं पवन खिंड की लड़ाई की बात करें तो ये 1660 में यह युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाही के सिद्धी मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के आसपास के पहाड़ी दर्रे में लड़ा गया था। सूरत की लड़ाई 1664 में हुई थी। पुरंदर की लड़ाई 1665 में हुई थी और सिंहगढ़ की लड़ाई 1670 में हुई थी। शिवाजी ने वर्ष 1664 में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया था और जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम औरंगजेब का जो प्रतिनिधि था के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। साथियों, इस संधि के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी औरंगजेब से आगरा मिलने के लिए सहमत हुए। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए। जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा मुगल सम्राट से मिलने गए तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया है, जिससे वो दरबार से बाहर आ गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया। वर्ष 1670 में मराठों मुगलों के बीच शांति बनी रही। मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनसे वापस ले ली गई। इसके जवाब में शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों के कई क्षेत्रों पर हमला कर उन्हें वापस ले लिया। शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा सा हिस्सा हासिल कर लिया था। साथियों, शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। उन्होंने छत्रपति, शाककर्ता, छत्री कुलवंत और हैदव धर्मोधारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो गई थी। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए की गई थी। प्रशासन की दक्कन शैली से काफ़ी प्रेरित भी थी। अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर में मलिक अंबर के सुधारों से प्रेरित थे। अच्छा, राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाने वाले 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। अगर पेशवा की बात करें, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में जाना जाता है, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। अगर शिवाजी के राजस्व व्यवस्था की बात करें तो शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया था और इसे रैयतवारी प्रणाली से बदल दिया था तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल एवं कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली से प्रेरित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को राड या काठी द्वारा मापा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी आय के अन्य स्रोत थे। चौथ कुल राजस्व का 1/4 भाग था, जिसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूला जाता था। यह आय का 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था। अगर वहीं सैन्य प्रशासन की बात करें, शिवाजी ने एक अनुशासित एवं कुशल सेना का गठन किया था। सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था।